इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया इन्नी अखाफु इज़्ज़त रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। उन्होंने एक मुतालबा किया कि कुरान को बदल दें। अब उनका, ताकि हम में कुछ इफ़हाम तफ़हीम हो जाए, सारी आयत के अंदर बयान है। इसके जवाब में 16 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल लौ शाअ अल्लाह मा तलौतुहु अलैकुम वला अदराकुम बिह फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। तुम मुझसे ये तवक्को करते हो कि मैं अल्लाह के कलाम को बदल दूं? क्या मेरी पहली उम्र जो मैंने 40 साल तुम्हारे अंदर उम्र गुजारी है, वो तुम्हारे सामने एक शीशे की तरह चमकती हुई उम्र नहीं है? क्या उसके अंदर तुमने कभी कोई गलती, कोई गुनाह, कोई ऐसी चीज देखी है? तुम मेरी उम्र को नहीं जानते, मेरा बचपन, मेरी जवानी तुम्हारे ऊपर गुजरी है, तो तुमने मेरे अंदर क्या बुरी चीज देखी है? अगर मैंने उस वक्त कभी उस खालिक की नाफरमानी नहीं की, तो अब कुरान नाजिल हो रहा है तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक, इसको बदल कर मैं उसको कैसी नाफरमानी कर सकता हूं? और दूसरी आयत ये सूरह हिजर की है, हजरत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र है और इसकी आयत नंबर 72 है। अल्लाह फरमाता है, लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। ऐ मेरे हबीब, तेरी जवानी की कसम, तेरी उम्र की कसम, कि वो लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो तो तबाह हुई थी, इतने बुरे को वो काम कर रहे थे। अब मैं लूत अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा नहीं बयान करना चाहता, सिर्फ मैं ये बयान करना चाहता हूं कि जिसको वो कहते हैं कि हुजूर के ऊपर वो बोझ था और हुजूर ने गलतियां की थी, उस उम्र में नौज बिल्ला अल्लाह जिस जिंदगी की कसम खा रहा है, और अल्लाह फरमाता है मुझे तेरी उम्र की कसम, तेरी जवानी की कसम, उसके बारे में कहा जाता है कि ववदअना अनका विज़रक, कि उनके ऊपर वो बोझ था, अल्लाह जी अनका दज़ारा, कि जिसने उनकी कमर तोड़ दी थी। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो मुस्तफ़ा की जिंदगी तो पाक थी, अब ववदअना अनका विज़रक, वो बोझ क्या था? सुने, वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, वो बोझ क्या था? इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने जितनी अहादीस मसला शिफात के ऊपर बयान की हैं, इन दोनों आयतों का वो लिंक और जोड़ते हैं तमाम मुफस्सिरीन। वो कहते हैं हुजूर अलैहि सलाम के ऊपर जो बोझ था, जो फिक्र थी हरमा वक़्त हुजूर अलैहि सलाम को, वो अपनी उम्मत की फिक्र थी। गोया पूरी उम्मत का बोझ जो था वो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने फिक्र की सूरत में उठाया हुआ था, और आपकी कमर के ऊपर वो बोझ हमेशा रहता। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई नहीं जो किसी का बोझ उठाए। लेकिन यहां क्या है? ववदअना अनका विज़रक, उन्होंने बोझ उठाया हुआ था, एक उम्मती का, 10 उम्मतियों का नहीं, पूरी उम्मत की फिक्र का बोझ जो था। फिजिकली नहीं मैं कह रहा, कोई इसका गलत मीनिंग ना ले, फिजिकली मैं गुनाहों का बोझ नहीं कह रहा, कि उनका क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। अगर किसी का कोई बोझ उठाता ही नहीं, तो फिक्र के माने में मुस्तफ़ा ने पूरी उम्मत का बोझ कैसे उठाया हुआ था। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वो बोझ मैंने तुम्हारा उतार दिया। और वो उतरा कैसे? ये आयत आई, वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। सुभान अल्लाह, मैं तुझे इतना दूंगा कि तू राजी हो जाए। जब ये आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र उतर गई उम्मत के बारे में, कि हाँ क़यामत के दिन मैं अल्लाह से मांगूंगा, वो मुझे अता करेगा और अता करेगा और अता करेगा और अता करेगा, इतना अता करेगा, वो अता करता जाएगा। और जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में दाखिल ना हुआ तो मैं राजी ना हूंगा। ये वो बोझ था जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला की ज़ात ने उतारा था। अब फिर जरा सूरह नजम की 38 को पढ़े कि काफिरों का कोई बोझ नहीं उठाएगा, लेकिन मोमिनों का, उनका कोई बोझ उठाने वाला है, और किसी ने बोझ उठाया है, और अल्लाह ताला ने उनको खुशखबरी दे दिया आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि ये मैंने तेरा बोझ जो है वो उतार दिया है। अब जरा पढ़े सूरह नजम की आयत को, और जितनी आयत मैंने पढ़ी इन सब को मिलाकर अगली पिछली आयतों का पढ़े, तो इससे तो अकीदा शफात साबित होता है, ना कि अकीदा शफात की नफी होती है। वो मैंने वादा किया था, मैं देख रहा हूं कि अगर टाइम होता है तो वो ख़त्म के बारे में मैं गुफ्तगू करता हूं इंशाअल्लाह। अब जब दुनिया में नेक लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने रिज़्क़ अता फरमाया होता है, और रिज़्क़ वाले क्या करते हैं उनके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जिनको मैंने दिया है वो खर्च करते हैं। और वो रिज़्क़ क्या है?
رزق کا مطلب صرف کھانے والے پینے والی چیزیں نہیں ہوتی. اذان کے بعد ہم دعا کرتے ہیں ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، یا اللہ ہمیں تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا رزق عطا فرما. تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں صرف رزق کا مطلب کھانے پانے والی چیزیں نہیں ہیں، وہاں علم بھی ہے، یعنی جن کو میں نے علم دیا وہ علم کو خرچ کرتے ہیں، جن کو میں نے دولت دی وہ دولت کو خرچ کرتے ہیں، جس نے میں نے کسی اور نعمت سے نوازا وہ اس کو خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جو بھی ہم نے دیا وہ اس کو خرچ کرتے ہیں. اب دنیا میں عالم بھی خرچ کرتے ہیں، سخی بھی خرچ کرتے ہیں، انبیاء صالحین بھی خرچ کرتے ہیں. اب جب دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں تو کیا یہ رزق ان کے پاس ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ رزق پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے اور ان کے پاس رہتا ہے. یہ سورہ حج کی آیت ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین. 59 آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، جنہوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی، پھر وہ فی سبیل ثم قتلوا وہ شہید کر دیے گئے، او ماتو یا ویسے وہ ان کی موت واقعہ ہو گئی، ان کو موت آ گئی. لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، یہاں سے جانے کے بعد بھی ہم ان کو رزق دیں گے. وہ علم کا رزق، وہ فضل کا رزق ہوگا، وہ شفاعت کا رزق ہوگا. جب وہ دنیا میں تھے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یہاں بھی میرے رزق سے وہ خرچ کیا کرتے تھے، وہاں بھی میں ان کو لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وہاں بھی میں ان کو شفاعت کا رزق دوں گا. ان کے پاس شفاعت کا رزق ہوگا اور وہاں بھی وہ خرچ کریں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یہاں بھی خرچ کرتے تھے، وہاں بھی وہ خرچ کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، یا اللہ جو شفاعت کا رزق ہے نا وہ ہمیں عطا فرما، کیونکہ لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا تو نے ان کو وہ رزق وافر مقدار میں عطا فرما دیا ہے. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حق شفاعت اور مومنین اور ان کو عطا فرمایا ہے. وہ مسئلہ جو تھا وہ رہ گیا کہ وہ لیس للانسان الا ما سعی. انشاءاللہ میں اس پر ضرور تھوڑی سی اگلی گفتگو اس کے اوپر کروں گا اگلے میں، کہ کوئی کسی کے کام آتا ہے کہ نہیں وہ مجھے اشارہ ہو گیا، وہ ٹائم ہو گیا ہے. لیکن اگلی بات شروع کرنے سے پہلے اگلے درس میں انشاءاللہ میں اس پہ کچھ گفتگو کروں گا. وما علینا الا البلاغ.